हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं कलेश कुमार आज फिर लेकर के आया हूं मैथ का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। आप लोग इसको सीखने और समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वही क्वेश्चन लेकर के आता हूं जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। और अभी तक इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी आएगा, उस घंटी पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। चलते हैं सवाल की ओर और देखते हैं सवाल क्या है आज का। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। और आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता होगा, आप देखिए और सवाल की ओर चलते हैं। देखते हैं सवाल क्या है। पहला सवाल है, यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात सी का मान बताइए। तो यहाँ पर बोला है ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है। तो 40% अधिक का अर्थ होता है कोई भी परसेंट 100% होता है। हम बोलेंगे 40% अधिक है, इसका अर्थ हुआ कि 140% हो गया। परसेंट हस्काएंगे तो कितना होगा, 100 होगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से कटाएंगे 7, 2 से कटाएंगे 5। ये गुना में, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये गुना में इधर आएंगे तो भाग में, तो ए बटे बी बराबर हो जाएगा 7/5। अनुपात में लिखेंगे तो ए अनुपात बी हो जाएगा 7/5। अगला बोला है कि B C से 20% कम है। तो B जो है C से 20% कम है, तो 20% कम का अर्थ कितना होता है, 80%। परसेंट इसका है तो 100 हो गया। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से 4 और 2 से 5। ये गुना में इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे, भाग में। तो 4/5। तो यहाँ लिखेंगे B अनुपात C, तो 4/5 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर B का मान अनुपात में 5 दिया गया है और यहाँ पर B का मान अनुपात में 4 दिया गया है। तो दोनों B का ही मान है और दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो 4 है इसमें गुना कर देंगे और इसका जो B का मान है इसमें गुना कर देंगे। तो आपका हो जाएगा, हमसे पूछा है A अनुपात C का मान, A अनुपात C का मान पूछा है। तो A देख लीजिए कितना होगा, 7×28 अनुपात C का मान देख लीजिए, C का मान कितना होगा, 25। बस आपका यही आंसर हो गया। A अनुपात C आपका हो गया 28/25। अगर हमसे पूछता कि A और B का अनुपात बताइए, तो A और B का अनुपात क्या होता, A का अनुपात होता 28 और B का कितना होता 5×20। यहाँ पर भी देखिए 5×20 ही आ रहा है। कोई दिक्कत है? चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगर अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल किसे बनेगा। अगला सवाल है, 4 वर्ष पहले m और n की आयु का अनुपात 2:3 था, तब अब से 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो m की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमको m का वर्तमान आयु बताना है तो कैसे बनेगा, देखिएगा इसको। m और n का जो अनुपात दिया गया है, m और n का जो अनुपात दिया गया है 2:3 दिया गया है। ये 2:3 जो दिया गया है ये 4 वर्ष पहले का है। कब का है, 4 वर्ष पहले का है। फिर बोला 4 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद होता है। 4 वर्ष बाद m और n का जो अनुपात है वह कितना है, 5:7। देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर पहले दिया गया है और यहाँ पर बाद दिया गया है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ करके लिखेंगे। तो जोड़ दिए तो कितना हो गया, 8। और यहाँ पर गुना लिखेंगे। इन दोनों का अंतर यहाँ पर लिखेंगे। या तो इसका अंतर कर सकते हैं या तो इसका अंतर कर सकते हैं, किसी का भी अंतर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनका अंतर करेंगे तो कितना होगा, 2 बटे, और क्रॉस गुना करके यहाँ पर घटा करके लिखेंगे, अंतर लिखेंगे। तो 7 दूनी 14, 5 तिया 15, तो अंतर कितना हो गया, 1। 7 दूनी 14, 5 तिया 15, 15 में 14 घटाएंगे तो कितना होगा, 1। तो 1 कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर। इन दोनों का क्रॉस गुना करके अंतर कहाँ पे लिखेंगे, नीचे में। बस आप इसको गुना कर दीजिए तो 8×16। तो क्या यही आंसर हो गया? नहीं, ये आंसर नहीं हुआ है। अब हमसे पूछा है m की वर्तमान आयु, तो m का अनुपात में कितना दिया गया है, वैल्यू 2। तो 2 से गुना करेंगे तो 16 दूनी 32 वर्ष। तो बोलिएगा कि यही आंसर हुआ होगा। नहीं, ये भी आंसर नहीं हुआ है। ये आंसर
इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये जो निकला 32 वर्ष, ये 4 वर्ष पहले का उम्र है। 4 वर्ष पहले का उम्र है, ये कितना 32 वर्ष है। लेकिन हमसे पूछा है वर्तमान उम्र, अभी का उम्र पूछा है, तो अभी का उम्र क्या होगा? तो 4 साल पहले 32 वर्ष का था, तो अभी कितना होगा? तो 4 प्लस करेंगे तो अभी कितना का होगा? 36 वर्ष का होगा। बस आपका यही आंसर हो गया, 36 वर्ष। अब आप बोलिएगा कि सर हम इसको काहे नहीं गुना कर सकते, 5 क्यों नहीं गुना कर सकते हैं? 5 नहीं गुना करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जिसका अंतर यहाँ पर लिखते हैं उसमें गुना नहीं किया जाता है। अगर हम इसका अंतर लिखते तो 2 से गुना नहीं करते, तब किससे करते? 5 से गुना करते। कोई दिक्कत है? चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं कैसे बनेगा। अगला सवाल है, 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दुगने कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे? 6 पुरुष बोला है। 6 पुरुष का मतलब 6 क्या हो गया? मेल, और 12 महिला है। महिला मतलब वुमेन। कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तो 20 से गुना कर दीजिए। तो ये क्या निकल गए? कुल कार्य निकल गए, कुल काम निकल गए। फिर बोल रहा है कि 8 पुरुष, 8 मेल और 16 महिलाएं, 16 वुमेन इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो x दिन में मान लेते हैं। तो ये भी कुल काम, ये भी कुल काम, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इससे क्या करते हैं? 6 कॉमन ले लेते हैं। तो 6 कॉमन लेंगे तो m प्लस क्या हो जाएगा? 2 वुमेन गुना 20। इधर 8 कॉमन ले लेंगे तो m प्लस कितना हो जाएगा? 2 वुमेन गुना x। अब इसको कटा दीजिए, इससे खत्म हो गया। 2 से कटाएंगे 3 बार में, 2 से कटाएंगे कितना? 4 बार में, 4 से कटाएंगे 5 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 या 15 दिन में। 15 दिन में क्या हो जाएंगे? काम खत्म हो जाएंगे। कितने, क्या बोला था हम सवाल में कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दुगने कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे? कितने दिनों में कर पाएंगे? 15 दिनों में कर पाएंगे। बस आपका यही आंसर हो गया, 15 दिन। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला सवाल है, एक साझेदारी में एक कुल पूंजी की 1/6 राशि 1/6 अवधि के लिए निवेश करता है। बी उसी पूंजी की 1/3 राशि 1/3 अवधि के लिए निवेश करता है और सी शेष पूंजी का निवेश पूरी अवधि के लिए कर देता है। तदनुसार 4600 रुपये के लाभ में बी का भाग रुपये में कितना होगा? हमें बताना है। बी का लाभ हमें बताना है। अवधि का मतलब होता है समय होता है। क्या होता है? समय होता है। तो यहां पर बोला है ए, बी और सी है, तो ए बी सी तीनों लिख देंगे। ए बोला एक कुल पूंजी की 1/6 राशि, 1/6 राशि 1/6 अवधि के लिए, 1/6 अवधि का मतलब 1/6 समय के लिए। तो टोटल 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। तो 1/6 समय, तो 12 में अगर गुना करेंगे 1/6 से तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 माह। तो इसमें कितना माह के लिए 1/6 पूंजी में काम किया? 2 महीने तक काम किया 1/6 पूंजी का। फिर 1/3 राशि, 1/3 राशि 1/3 अवधि के लिए। 1/3 अवधि का मतलब हुआ कि 12 माह में गुना कर देंगे 1/3 से, 3 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 4 का अर्थ हुआ कि 1/3 पूंजी का जो काम किया, कितने महीना तक काम किया? 4 महीना तक। अब बोल रहा है सी में कि शेष पूंजी का पूरे वर्ष तक काम किया है। शेष पूंजी का यहीं पे बोला है सी शेष पूंजी का निवेश पूरी अवधि के लिए कर देता है। पूरी अवधि का मतलब हुआ कि 12 माह तक करता है शेष पूंजी। तो अब शेष पूंजी क्या बचा होगा? तो कुल पूंजी जो होता है हमेशा कितना होता है? 1 होता है। कुल पूंजी हमेशा कितना होता है? हमेशा 1 होता है। तो 1/6 पूंजी 2 महीने के लिए लगा दिया ए, बी ने 1/3 पूंजी 4 महीने के लिए लगा दिया। तो शेष पूंजी कितना बचा होगा? तो 1/6 पूंजी ए में लगा दिया है, बी 1/3 पूंजी लगा दिया है। तो कुल पूंजी कितना होता है? 1 होता है। तो 1 में घटा देंगे इन दोनों को जोड़ करके, तो 1/6 प्लस 1/3। तो इसको हल करेंगे तो 1 कितना होगा? इसको हल करेंगे तो 1/2। तो इसमें घटाएंगे तो कितना होगा? 1/2। तो शेष पूंजी कितना है? 1/2। 1/2 जो है
1/2 जो शेष पूंजी बचा ये पूरे अवधि के लिए लगा दिया। पूरे अवधि का मतलब 12 माह तक लगा दिया। 2 से कटा लेंगे कितना होगा 6 होगा। यहाँ पर भी कटा लेते हैं 2 से 3, तो यहाँ पर हो गया 1/3 अनुपात 4/3 अनुपात 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम लेकर के सब में गुना कर देंगे। तो नीचे का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो 3 से गुना कर देंगे तो 1 होगा अनुपात में। यहाँ पर करेंगे तो 4 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 या 18। तो बोल रहा है कि कुल लाभ 4600 रुपया है। तो कुल लाभ 4600 रुपया है और अनुपात में कुल लाभ कितना है 23। अनुपात में कुल लाभ कितना है 23 है। तो 23 बराबर किसका होगा इस 4600 का। तो 1 बराबर किसका होगा 4600 बटे में 23। तो हमसे पूछा है बी का लाभ बताइए, तो बी का लाभ कितना है 4 है, तो 4 से इसमें गुना कर देंगे। 23 दूनी 46 200 हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 800। तो हमसे पूछा था कि बी का लाभ क्या होगा, तो बी का लाभ कितना होगा 800 रुपया होगा। अगर हमसे सी का लाभ पूछता तो सी का पूछता तो 18 से गुना करते। अगर हमसे ए का पूछता तो ए का कितना 1 से गुना करते। बस आपका यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत है समझने में?